हेलो फ्रेंड्स, एनबीएन टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल किस तरह निकाले जाते हैं। जो ऑप्शन बायर होते हैं, बड़े बड़े ऑप्शन बायर, वो इसी तरीके से लेवल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं कि किस तरह लेवल निकाले जाते हैं। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है। ये किस तरह होता है देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाली एक कैंडल है, मैं इसे ले लेता हूँ। जैसे ये वाली एक कैंडल है, ये जो कैंडल है इसका जो हाई है, ये जब कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज होगी तो फिर ये कैंडल का जो हाई है ये ऊपर क्लोज होने के बाद जब ये वापस आएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये इसे सपोर्ट देगा। बट अगर सपोर्ट नहीं दे पाया, वो क्या कंडीशन होगी, सपोर्ट लिया इसने नहीं लिया वो हम आगे समझेंगे। पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है हरी कैंडल है, इसका जो हाई था ये एक रेजिस्टेंस था। तो जब भी कोई कैंडल ऊपर क्लोज होगी, जैसे ये वाली कैंडल, ये जो हरी कैंडल है, इस वाली हरी कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई, तो अब जब मार्केट वापस से यहाँ आएगी तो इसे ये सपोर्ट देना पड़ेगा। इस जोन से सपोर्ट लेके वापस जा सकती है। अब ये जाएगी नहीं जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि ये जाएगी या नहीं जाएगी। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, जो जो भी हाई है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, जब मार्केट, अगर ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का लो है, इसे ब्रेक करती है तो इसका मतलब सपोर्ट ब्रेक हो गया। इसी तरीके से दोस्तों देखा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये जो कैंडल है 3 मार्च की है, इसका हाई मैं मार्क कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ इसके हाई के आसपास। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मार्केट हमें देखना है 9 मार्च को, क्योंकि 8 मार्च को तो इसने क्लोज़ कर दी। अब ये 9 मार्च को जब मार्केट यहाँ पर खुली है तो अब ये यहाँ से सपोर्ट लेगी या नहीं लेगी, ये चीज़ हमें देखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और हाँ दोस्तों मैं आपको ये और बता दूं, ये जो रेड कैंडल का लो है इसे भी हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो सपोर्ट लेगी वो यहाँ कहीं आसपास लेगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसे भी क्रॉस करके नीचे चली जाती है तो फिर यही जोन रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस लेगी मार्केट यहाँ से। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट जो है 8 मार्च को इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस हरी कैंडल के हाई के ऊपर। तो अब हम 9 मार्च को देखेंगे कि क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे उसके देखने के लिए उसे हम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आया मैं। आप 5 मिनट देख सकते हैं, 1 मिनट देख सकते हैं, मतलब जो भी ठीक लगे आपको, जहाँ पे भी सही परिस्थिति का पता चल रहा हो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वो लाइन है जो हरी के ऊपर थी, मतलब टॉप पर, उसके हाई पर। अब ये मार्केट गिरा, यहाँ से गिरा 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 और यहाँ पर आगे ये रुक गया। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये डायरेक्ट गिरेगा हम नहीं लेंगे, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन देखना है। मार्केट यहाँ पर गिरी, इसने ये लो लगाया, फिर मार्केट इस लाइन के ऊपर आ गई, कोई बात नहीं, हमें जब भी नहीं लेना, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे कभी भी। फिर मार्केट ने जो लो बनाया वो ये बनाया, तो ये हम देख सकते हैं, ये एक लो और ये एक लो। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट हाई, तो हाई बनाया मार्केट ने, बट वो हाई इस वाले हाई से कम था। पहले तो इसने ये जो हायर हाई था ये बना नहीं पाई, मतलब हायर हाई का फॉर्मेशन इसका बन नहीं पाया। प्लस इसने एक लो यहाँ पर बनाया, प्लस इसने ये जो कैंडल है ये वाली आप देख सकते हैं, इसने ये वाला लो भी तोड़ दिया और ये वाला लो भी तोड़ दिया। तो यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ा बहुत बैक जाएगा, पर मैं आपको बता दूँ, ये जो पिछला स्विंग है इसका हाई जो है स्टॉप लॉस रहता है
यहाँ पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा और फिर आप इतना मूवमेंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। दोस्तों मार्केट इसी तरह काम करती है हमेशा। आप बीच में ट्रेड ना लिया करें, मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने देना चाहिए। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो हरी कैंडल है इसका ये टॉप था, इसका ये जो हाई था इसे हम मार्क कर लेते हैं। मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ये देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब डेली टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए, उसका प्राइस ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। ये देखिए हमने 1 मार्च को इस हरी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब जब हमने इस हरी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी 1 मार्च को, तो 2 मार्च को हम लगभग यहीं खुले, इसी के आसपास। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या इसने सपोर्ट लिया था या नहीं, उस टाइम कैसे क्या हुआ था, देखने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मार्केट जाएगी तो वो इस हाई तक जाएगी। यहाँ से लेकर अगर मान लो ये सपोर्ट लेती है यहाँ पे, तो ये पिछले हाई तक जाएगी। जो भी हाई पहले पास में होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे पास में है तो यहाँ तक कहीं जा पाएगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हाई जो है सबसे पास में दिख रहा है, ये वाला हाई। तो मार्केट यहाँ तक जाएगी ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। मतलब अधिकतर यही होता है कि जाती है मार्केट वहाँ तक। अब हमें देखना है 1 मार्च के बाद का डेटा छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 2 मार्च का हम डेटा देखते हैं। ओके दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। अब हम देखते हैं 2 मार्च को मार्केट ने क्या किया था, किस तरह वो ऊपर या नीचे गई थी। ये देखिए दोस्तों 2 मार्च को जो है मार्केट लगभग इस जोन पे खुली। ये देख रहे हैं आप, इस जोन पे खुली और खुलते ही नीचे गिरी। जब ये नीचे गिरी तो इसने यहाँ पर कहीं लो लगाया, फिर उसके बाद हाई लगाया, फिर ये पिछला लो ऊपर लगा दिया। ऐसी धीरे धीरे मार्केट जा रही थी। पर ये हमारा जो जोन था, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाती है मार्केट या नहीं बनाती, ये हमें देखना मेन होता है। 2 मार्च को इसने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, और 3 मार्च को जो है मार्केट खुली लगभग यहाँ पर, और फिर यहाँ से मार्केट ने 2 हरी कैंडल बनाई। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने ये जो हरी कैंडल बनाई इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी दूसरी हरी कैंडल ने, यानी कि अब ये हरी कैंडल का जो हाई था अब ये सपोर्ट का काम देगा मार्केट को। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जब इसने ऊपर क्लोजिंग दी तो यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यानी कि एक लो ये हो गया। अगर हाई और लो पास में आ जाएं तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है छोटे टाइम फ्रेम में, इसीलिए लोग बाग देखते हैं और इसीलिए मार्केट कंसोलिडेशन करता है, फिर एकदम से ऊपर की तरफ मार्केट या नीचे की तरफ भाग जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन था इस वाली कैंडल के हाई का, और इस कैंडल ने इसे क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब जब मार्केट नीचे आ रही होगी तो ये जोन जो है, ये जो हाई था इसका, ये इसे सपोर्ट देगा। अब इसे सपोर्ट देगा या नहीं देगा, या इसने दिया या नहीं दिया, वो हमें किस तरह पता चलेगा। जब मार्केट यहाँ आई तो इसने एक लो बनाया, वो लो जो था वो यहाँ तक का लो बना, और फिर जब हाई बना तो ये पिछले दोनों हाईओं को काट दिया इसने। तो इस तरीके से अब क्या होगा नेक्स्ट, अब ये जो हाई था इन कैंडलों का, दोनों हरी कैंडलों का हाई था, अब ये सपोर्ट देगा। तो अब मार्केट यहाँ से फिर बढ़ गई। इसी तरीके से दोस्तों मार्केट काम करती है। पहले हम डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में आकर देखते हैं क्या उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ा है, या वो टिक पा रही है या नहीं। इस तरीके से दोस्तों अब देखिए हम देखते हैं कोई और एग्जांपल।
दोस्तों मार्केट इसी तरीके से काम करती है, लोग बाग आपसे बताते नहीं है, ये इसी तरीके से हमेशा काम करती है। मैं आपको निफ्टी के भी लेवल दिखा दूंगा इसी तरीके से बना करके। फ़िलहाल मैं इसे करता हूँ डिलीट। और देखिए, अगर मार्केट आपने देखा इतना अच्छा फॉल आया था, ये फॉल हमें पता चल गया था कि कब आने वाला। ये देखिए, अब मार्केट ने यहाँ पर ये हाई बनाया, इस हाई से यहाँ से जैसे ही ये कैंडल क्लोज करी, अब इसे सपोर्ट लेना था, ये यहाँ तक आई नहीं, पहले ले गई, कोई बात नहीं, इतना तो चलता। पर मार्केट ने हाई बना के यहाँ पे एक लो बनाया, लो मतलब डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं रेड कैंडल बनाई। तो रेड कैंडल का जो लो होता वो हमेशा सपोर्ट देता, और हरी कैंडल का जो हाई होता वो हमेशा रेजिस्टेंस देता। इस तरीके से मार्केट काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसका जो है ये देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर एक लो बनाया। अब ये लो जब भी टूटेगा एकदम मार्केट गिर जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, हालांकि हरी कैंडल का भी हाई टूट चुका है, पर वहाँ पर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन नहीं आया होगा जिससे हम ट्रेड ले सकें। छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको वो भी चेक करा दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसका जो इस वाली कैंडल का लो है उसे मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस दिन यानी कि 17 फरवरी को मार्केट ने क्लोजिंग दे दी इसके नीचे। तो अब हमें क्या था, अब ये जो हमारा जो सपोर्ट का जोन था, ये जो कैंडल बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही थी, अब ये चीज़ रेजिस्टेंस देगी इसे। अब रेजिस्टेंस देगी नहीं देगी वो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में पता चलेगा। 20 मार्च को अगर हम देखेंगे किस तरह मार्केट ने काम किया है, चलिए चेक करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जा कर के। 20 मार्च था या फरवरी, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके दोस्तों, 20 फरवरी की बात है, चेक करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जा कर के। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो मतलब लो यहाँ तक का मारा था, 17 तारीख की बात है ये। उसके बाद मार्केट 20 तारीख में खुली, 20 फरवरी को, वो लगभग यहाँ पर खुली गई। मार्केट ने हाई मारा, फिर लो मारा, फिर हाई मारा, पर वो जो हाई आप देख सकते हैं, जो भी हाई मारा है मैं दिखा देता हूँ आपको, चेक करा देता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ इसे। मार्केट ने ये हाई मारा, फिर ये जो हाई था ये हमेशा रेजिस्टेंस दे रहा होता, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। आप देख सकते हैं ये एक कैंडल क्लोज हुई ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको फेल कैसे हुआ। ये जो ब्रेकआउट है उसका कारण भी मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल अब हम ये देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मार्केट ये लो मारा मार्केट ने, फिर दोबारा हाई मारा तो यहाँ तक गई, पर क्लोजिंग जो है इसके नीचे ही हुई है, इनके हाई के नीचे ही क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर एक लो मारा, फिर दोबारा हाई मारा, देख सकते हैं आप। और जो हाई मारा आप चेक कर सकते हैं, पहली बात तो हमारे जोन के नीचे ही था, जोन को इस तरह तोड़ेगी तो हम नहीं लेंगे, वो हमारे जोन के नीचे था पहली बात। और जो मार्केट ने फिर दोबारा ये लो मारा, अब ये यहाँ पर लो जो है अगली कैंडल में ये लो सपोर्ट देता, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आई और ये सपोर्ट यहाँ तक इसने दे भी दिया लगभग। बेशक इसने बिग विक जो है वो बना दी थी, पर ये अंदर ही क्लोज हुई इसके। फिर नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ आप देख सकते हैं, इसने जो है सपोर्ट जो है तोड़ दिया।
अब ये जो जोन सपोर्ट दे रहा था, अब ये रेजिस्टेंस देगा दोस्तों, क्योंकि ये रेड कैंडल का लो जो था ये सपोर्ट दे रहा था। अब इस जोन के पास मार्केट जब दोबारा आएगी तो यहाँ से फिर गिरेगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये एक जोन था। अब मार्केट ने क्या किया, नीचे गई, फिर दोबारा इस जोन के आसपास आई, फिर गिरी यहाँ से इस तरीके से। नहीं तो आप दूसरी चीज़, आप ट्रेड लाइन भी बना सकते हैं। जब भी इस जोन के आसपास आए तब आप चेक कर सकते हैं, अगर वो ट्रेड लाइन ब्रेक करती है तो फिर आपकी ट्रेड जो है बन जाती है। ये देखिए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसने जो है रेड से रेड मिला लेंगे लो, इस कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर ब्रेक करके, और मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगी। ये देखिए, देख सकते हैं आप, मार्केट इतनी ज़्यादा फॉल हो गई जैसे इसने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, या फिर आप कह सकते हैं कि इसने अपने लो को ब्रेक किया। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लो था इसके आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है, यहाँ पर जो लो होता है वो सपोर्ट देता है। लो मतलब रेड कैंडल का लो जो है वो सपोर्ट देता है। इसने क्लोजिंग इसके नीचे कर दी, और जैसे ही नीचे इसने क्लोजिंग की तो मार्केट जो है गिरता हुआ चल दिया नीचे की तरफ। चलिए और देखते हैं और एग्जांपल। दोस्तों मार्केट में इसी तरीके से लेवल बनाए जाते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, बैक टेस्ट खूब कर सकते हैं आप। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल सकूं और आपको ऑप्शन बाइंग अच्छी तरीके से समझा सकूं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कल के लिए लेवल बता देता हूं। ये आप देख सकते हैं कल क्या होगा, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये जो कैंडल है इसका लो जो था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पट्टी में ओपन, हाई, लो, क्लोज सब आता है यहाँ पर। इस कैंडल का जो लो था वो था 559, नहीं सॉरी 41,259 इसका लो था। अब हम इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, क्या इसने क्लोज कर दिया इससे नीचे। अब हम देख सकते हैं कि इसने 59 से नीचे क्लोज तो किया है। ये देखिए, इसका जो है लो वो 56 का है, 56.75 का, 41,256.75। तो इसने क्लोज तो कर दिया। तो अब हम यहाँ पर कल के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं इस वाले पे 559 के आसपास। यहाँ पर अब दोस्तों ये जो है जोन, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या फिर थोड़ी बहुत गैप डाउन खुलती है, तो अब मार्केट क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुली, मार्केट धीरे 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 ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, फिर यहाँ से ये फिर रेजिस्टेंस लेकर गिरेगा। या फिर मार्केट, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट जो है लगभग यहाँ पर कहीं पर फ्लैट खुल जाए। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट कुछ देर बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह मार्केट ऊपर बढ़ती है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहीं पर बनाएगा, और फिर एकदम ब्रेकआउट मारेगा ऊपर की तरफ जब मारेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों मार्केट जो है काम करती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पर इस तरीके से कैसे काम करती है मार्केट। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये वाली कैंडल जो है इसका हम हाई को मार्क कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं क्या हुआ। ये जोन जो था दोस्तों ये रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि ये हरी कैंडल का हाई है तो ये इसीलिए रेजिस्टेंस जोन हो गया। अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा,
वो नेक्स्ट हरी तक जाएगा। अब वो हम हरी कहाँ से चेक करेंगे? वो हरी हम जो भी हमारी सबसे पहली हरी पास में होगी वहाँ तक हम चेक करते हैं, वहाँ तक मार्केट जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले हरी आ रही है निकल करके वो ये है, ये वाली हरी कैंडल। इस वाली कैंडल का हम हाई मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टारगेट जो है लगाए जाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से मूवमेंट ब्रेक हो जाता है वो लेवल आपको पता चल जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह पता चलता है। ये देखिए दोस्तों, ये बात है लगभग 27 फरवरी की। 27 फरवरी को हम चेक करते हैं कि इस लेवल से किस तरह मार्केट जो है तोड़ के आगे बढ़ा था। चेक करते हैं एक बार। 27 फरवरी की बात है, ये लेवल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। अब हम 27 फरवरी का डेटा देखते हैं। दोस्तों मैं इसी तरह से ट्रेड लेता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप ट्रेड लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, और आप जो है लॉस से बच जाएंगे और आपकी ट्रेड भी कम से कम हो जाएंगी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 27 फरवरी का डेटा। ये लगभग यहाँ से अब मार्केट ने क्या किया आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कोई लेवल होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया फिर एकदम से ब्रेकआउट मारा, यहाँ पर भी कोई ना कोई लेवल ज़रूर होगा। चलिए आपको चेक करा देता हूँ मैं। बस आपको लेवल निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि मार्केट जो है इस टाइम कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है वो। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था आपको कि कोई भी जो सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो सपोर्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस जोन था। अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ से अंदर आई होगी 27 तारीख को ज़रूर। मैं इसका भी लो मार्क कर लेता हूँ। इस वाली कैंडल का जो है मार्केट आसपास यहीं कहीं खुली थी 27 तारीख को, देख सकते हैं आप। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाकर चेक करते हैं। ये तीसरी लाइन जो है वो इसी चीज़ की आई है, लगातार 3 लाइन। 27 फरवरी का हम डेटा देखेंगे अगर, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको वही बता रहा था, यहाँ पर वही काम हुआ है, देख सकते हैं आप। मार्केट गिरा, यहाँ तक आया, उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। अब ये जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये जो मार्केट ने लो बनाया है ये पिछले वाले लो से पहली बात तो ऊपर है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो लो है वो मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लो इसने ये बनाया था पहला, वो ये था, कहीं भी ब्रेक नहीं किया किसी भी लो ने, यानी कि यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट। अब इसके लिए रेजिस्टेंस जोन जो था वो ये हो रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये हरी कैंडल है, इसका हाई जो है वो रेजिस्टेंस बनना था। दोस्तों मैं कैंडल क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ये बीच में ब्रेकआउट दे देता तो हम बीच में नहीं घुसेंगे, हम कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जोन जो है इसे रेजिस्टेंस दे रहा था, ये इस वाली कैंडल का हाई, क्योंकि इसने लगातार 2 हरी यहाँ पर बनाई तो ये जो है रेजिस्टेंस दे रहा था इसे। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी इसने जैसी ही क्लोजिंग की इसके ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेती रही है। पर हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बनी है, बीच में कोई रेड कैंडल होती तो हम वहाँ पर मान लेते इसे।
तो अब जब भी मार्केट इस लेवल के, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, इसके हाई के ऊपर, जब ही मार्केट में ब्रेकआउट आ जाएगा दोस्तों। और एसएल जो हमारा रहेगा वो लगभग यहाँ पर रहेगा, लो, इसका लो हमारा एसएल रहता। यहाँ कहीं पर आप 2-4 पॉइंट फालतू लगा करके एसएल लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ से जैसे ही इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका, बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गया। ऑप्शन बायर को यही तो चाहिए, मूवमेंट चाहिए होता ऑप्शन बायर को, और कुछ नहीं चाहिए होता। अब मैं आपको और चेक करा देता हूँ अगर आप और देखना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं ये डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों मैं आपको कल के लेवल भी बता देता हूँ आज ही, कि कल मार्केट किस तरीके से कामकाज करेगा। कल के लेवल जो रहेंगे, पहले हम यहाँ का हाई मार्क कर लेंगे। ये हमारा इसका हाई मार्क हो गया। अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो इस वाली कैंडल के नीचे दी है, यानी कि मार्केट गिर सकता है, तो हम इसका ये लो भी मार्क कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेकर गिरा तो मार्केट गिरेगा। अब गिरेगा कहाँ तक दोस्तों? मार्केट गिर सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक गिरेगा। फ़िलहाल मैं इसका ठीक से हाई जो है मार्क कर देता हूँ। अब मार्केट अगर दोस्तों यहाँ से कहीं से फ्लैट खुलता है, वो चीज़ मैंने आपको बताई भी, यहाँ से कहीं से खुल के यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर गिरेगा, या फिर मार्केट क्या होगा, यहाँ पर अगर मार्केट टिक गया, अगर उसने लोअर लो ऊपर लगा दिया और मार्केट टिक गया और फिर धीरे धीरे करके फिर एकदम से ब्रेकआउट मार के फर्स्ट टारगेट तो वो यहाँ तक का देगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना, फिर वहाँ पर पोजीशन से निकल जाना, फिर यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का करेगा, फिर ब्रेकआउट मारेगा तो सेकंड टारगेट हमारे इस कैंडल का हाई होगा, वो यहाँ पर कहीं पर देगा। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, मार्केट कहीं यहाँ पर फ्लैट खुल जाता है और फिर इस लो को ब्रेक करता है, तो मार्केट जो है वो यहाँ कहीं तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाई है ये सपोर्ट देगा। इस कैंडल का जो हाई है वो मार्केट को, गिरती हुई मार्केट को यहाँ से सपोर्ट देकर ऊपर भेजेगा, तो यहाँ कहीं आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। और मैं अगर इससे पहले कोई कैंडल होगी तो फिर हम वहीं पर प्रॉफिट बुक करेंगे। वो स्पेस आपको पता चल जाएगा देखने से कि ये मुझे इसमें क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ कैंडल हैं, जैसे कि ये है, इसका लो है। तो इसी तरीके से बीच बीच में जो होते हैं हमें जो है टारगेट बुक करने पड़ जाते हैं कभी कभी। अब मार्केट यहाँ से अगर टूटता है तो ये जोन जो है पहले इसे सपोर्ट देंगे। अगर ये भी सपोर्ट फेल होता है, कोई कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो फिर ये जोन रेजिस्टेंस देने लगेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट गिरना शुरू करता है और जब मार्केट गिरता है तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पर आता है, फिर छोटी छोटी कोई कैंडल बना के फिर एक रेड बना देता है छोटी सी, कोई अपने लो को, पिछले लो को और नीचे क्लोज कर देता है। तो पहला टारगेट हमारा ये बनेगा 41,096 का 162 से। फिर मार्केट अगर यहीं से कहीं से इसे भी छोटे मोटे सपोर्ट बनाकर, यहाँ से रेजिस्टेंस बनाकर एक आध कैंडल यहाँ पर क्लोज करता है, तो फिर ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर गिरेगा मार्केट। और अगर मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट कल खुलकर यहीं पे कहीं पे कंसोलिडेट करने लगता है और इस वाले हाई को जो निकालेगा, फिर मार्केट इस वाली हरी कैंडल के हाई को कोई कैंडल छोटी मोटी यहाँ पर क्लोज दे देता है, तब मार्केट जो है ऊपर की तरफ, फर्स्ट टारगेट हमारा सीधा सीधा यही होगा। इस तरीके से दोस्तों मार्केट काम करता है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी
मैं इंडेक्स में आप चेक कर सकते हैं। मार्केट इसी तरीके से काम करता है, बहुत लोग आपको बताते नहीं हैं, पर आप इसी तरीके से लेवल निकाल करके ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में ट्रेड करना बेकार होता। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को, एनबीएन टिप्स को। थैंक यू दोस्तों।